पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी और किसी भी सूरत में देश का बंटवारा नहीं होने देंगी। देश का संविधान बदल दो, जो भी मर्जी करते हैं, फिर एनआरसी लेके आया। एनआरसी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। ईद के मौके पर कोलकाता में ममता दीदी ने कहा कि वे बंगाल में शांति चाहती हैं और देश में बंटवारा नहीं चाहती। हम लड़ेंगे, हम हिम्मत से काम करेंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। बिहार बंगाल नहीं है, यूपी में अब और रोज मरता है, और रोज बिकता है। बिल्किस का केस में सबको छोड़ दिया। इंसान तो वही होता है जो सबके लेके चलता है। देश का लीडर कैसा होता है? पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। ममता दीदी के निशाने पर बीजेपी थी, ऐसे में बीजेपी की ओर से ममता के बयान पर पलटवार होना लाजमी था। नहीं, किससे लड़ना है उनको? मेरा तो लगता है बीजेपी से उनको लड़ना है, एजेंसी से लड़ना नहीं। उनको आगे जाके भी बीजेपी से ही लड़ना है। वहीं आरजेडी ने ममता बनर्जी के बयान का खुलकर समर्थन किया है। ममता ने ये भी कहा कि संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। वो एनआरसी लाए, मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। महाराष्ट्र से अगली खबर। एनसीपी में घमासान के बीच अजीत पवार ने जताई सीएम बनने की इच्छा। 2024 में सीएम पद का दावा करने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी दावा कर सकता हूं, अजीत पवार ने कहा। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, ये संजय राउत कह रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, संजय राउत का यह बयान। एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अजीत पवार के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। अजीत पवार ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया कि क्या वो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे, तो अजीत पवार ने कहा, 2024 में मुख्यमंत्री पद का दावा करने की क्या जरूरत है, मैं अभी भी दावा कर सकता हूँ, 2024 का इंतजार क्यों करना। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, तो अजीत पवार ने कहा कि 100% पसंद करूंगा। जलगांव पहुंचे संजय राउत से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री व्हायला कोणाला आवडणार नाही आणि अजितदादा पवारांमध्ये क्षमता आहे मुख्यमंत्री होण्याची, अनेक वर्ष राजकारणामध्ये आहे। इसके अलावा पुणे की सड़कों पर अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें उन्हें जनता के मन का मुख्यमंत्री बताया गया। वहीं कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए एनसीपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिससे अजीत पवार का नाम गायब है। ऐसे में ये साफ है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। मनरेगा का दिहाड़ी सिस्टम हो रहा है डिजिटल। 1 जुलाई से आधार से लिंक होगी मनरेगा की दिहाड़ी। अब एबीपीएस के जरिए सीधे बैंक खातों के जरिए होगी मजदूरी का भुगतान। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा देश के ग्रामीण इलाकों में मजदूरों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है। लेकिन अब मनरेगा स्कीम पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। आने वाली 1 जुलाई से मनरेगा में मजदूरी का पेमेंट सिस्टम पूरी तरह आधार से लिंक होने वाला है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को एबीपीएस पर स्विच करने को कहा है। देश में करीब 14.25 करोड़ एक्टिव मनरेगा मजदूर हैं, जिनमें 95.4% आधार से लिंक हो चुके हैं। अभी तक राज्य सरकारें अलग अलग पेमेंट मोड के जरिए मनरेगा की दिहाड़ी का भुगतान करती हैं। एबीपीएस को पहले फरवरी से ही लागू करना था, लेकिन कई राज्यों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का विरोध करने वालों का तर्क है कि तकनीकी खामियों की वजह से कई लोगों की दिहाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अब तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने इसे 1 जुलाई से लागू करने का मन बना लिया है। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है और उसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को बजट आवंटन होता है।